बच्चों, आज हम सुनेंगे शेर और खरगोश की कहानी और इससे कुछ सीखेंगे भी। जंगल में एक खूंखार शेर रहता था। वो रोज बहुत से जानवरों का शिकार करता और उन्हें मार देता था। पूरे जंगल में शेर का इतना खौफ था कि सारे जानवर उससे डर कर छुपा रहा करते थे। जंगल के जानवरों का जीना मुश्किल हो चुका था। वो भोजन के लिए भी निकलने से डरते थे। ऐसे में जानवरों ने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए एक सभा बुलाई। उस सभा में शेर के अलावा जंगल के सारे जानवर उपस्थित थे। एक के बाद एक ने सबसे सुझाव लेना शुरू किया, मगर सबको लोमड़ी का सुझाव सबसे सही लगा। लोमड़ी ने अपने सुझाव में कहा था, हम प्रतिदिन शेर के पास एक जानवर भेजेंगे। ऐसा करने से शेर को उसका खाना भी मिल जाएगा और वो अन्य जानवरों को नहीं मारेगा। इसके बाद हम जंगल में आराम से घूम सकेंगे और अपने खाने की तलाश बिना डरे कर सकेंगे। सबने लोमड़ी की बात सुनी और उसकी बात पर सहमत हुए। अब यही बात बताने लोमड़ी शेर के पास पहुंची। लोमड़ी ने शेर से कहा, हम आपको रोज खाने के लिए एक जानवर भेज देंगे। आपको खाने के लिए इतना कष्ट नहीं करना पड़ेगा। शेर ने कहा, ठीक है, मगर इस बात का ध्यान रखना कि अगर एक दिन भी मेरे पास कोई जानवर नहीं पहुंचा तो मैं फिर से शिकार पर निकलूंगा और बहुत सारे जानवरों को मारकर खा जाऊंगा। लोमड़ी शेर की शर्तों को मान गई और वहाँ से चली गई। अब रोज शेर को एक एक जानवर भेज दिया जाता और वो उसे मारकर खा जाता। एक दिन बारी आई एक खरगोश की। वो खरगोश बहुत ही चालाक था और हर वक्त अपने दिमाग का इस्तेमाल किया करता था। इस बार भी उसने सोचा कि इस परेशानी से निकलने के लिए कुछ किया जाए। शेर के पास जाने से पहले उसने सभी जानवरों से कहा, आज मेरी बारी आ गई है, मगर आज या तो मैं बचूंगा या फिर शेर। ऐसा कहकर खरगोश वहाँ से निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते वो ये सोचने लगा कि आखिर वो किस तरीके से शेर से छुटकारा पाएगा। चलते चलते उसे एक कुआं दिखा। वो कुएं के पास गया ताकि वो वहाँ से पानी पी सके। पानी बहुत ही नीचे था, इसलिए वो पानी नहीं पी सका। जब आज कुएं में झांका तो उसे अपनी परछाई कुएं में नजर आई। अपनी परछाई को देख के उस खरगोश को एक तरकीब सूझी और वो सीधा शेर के पास जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ शेर की भूख बढ़ती जा रही थी। भूख लगने की वजह से उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। मन में सोचने लगा, आज फिर से शिकार कर बहुत सारे जानवरों को मार डालूंगा। खरगोश तुरंत ही शेर के पास आ पहुंचा। खरगोश ने कहा, मैं आ गया मेरे मालिक। तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हुई? मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे जोरों की भूख लगी है। शेर ने खरगोश से पूछा। शेर का गुस्सा देख खरगोश ने उसे बताया, मैं पहले ही आ जाता, लेकिन इस जंगल में एक और शेर आ गया है। वो शेर आपसे भी ज़्यादा शक्तिशाली और बलवान है। वो खुद को इस जंगल का असली राजा बताता है। उस शेर की वजह से मुझे छुप कर आना पड़ा और इस वजह से मुझे आने में देर हो गई। खरगोश की बातें सुनकर शेर और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया। शेर ने खरगोश से कहा, मेरे अलावा इस जंगल का राजा और कोई नहीं हो सकता। सिर्फ मैं इस जंगल का राजा हूँ। मुझे उस शेर के पास ले चलो, उसे मैं अभी सबक सिखाता हूँ। इसके बाद खरगोश उस शेर को उस कुएं के पास ले गया जहाँ उसने पानी पीने के लिए गया था। खरगोश और शेर जैसे ही उस कुएं के पास पहुँचे, तब खरगोश के इशारे से शेर को बताया। खरगोश ने कहा, यही वो कुआं है। यहाँ से वो शेर निकलता है और शिकार करके वापस चला जाता है। अब शेर उस कुएं के पास गया और उसमें झाँक कर देखने लगा। कुएं में झाँकने के बाद शेर को अपनी परछाई दिखी, जिसे वो दूसरा शेर समझने लगा। गुस्से में आकर शेर ने दहाड़ लगाई। परछाई भी शेर की नकल करने लगी। इससे वो शेर चिढ़ने लगा और गुस्से में आकर उस कुएं में कूद गया। शेर उससे लड़ना चाहता था, मगर कुएं में कूदने के बाद उसे पता चला कि वहाँ कोई नहीं है।
इस तरह से शेर को अपनी जान गंवानी पड़ी। शेर के मरने के बाद सारे जानवर अब पूरी तरह से आज़ाद थे। सबने खरगोश की सूझबूझ की तारीफ की और उसे बहुत थैंक्स कहा। कहानी से हमें सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, हमें हमेशा सूझबूझ के साथ कोई भी कदम उठाना चाहिए। तो फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। तब तक टाटा, सी यू, बाय बाय। बट बिफोर दैट, do not forget to subscribe, like and comment for more stories. See ya.